इस वीडियो में हम नाभि एवं स्थिर रेखा विधि से परवलय का निर्माण करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है नाभि एवं स्थिर रेखा विधि से परवलय का निर्माण करिए जिसके फोकस की दूरी नियता से 60 mm हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अक्ष का निर्माण करेंगे। ये हो गया अक्ष और ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स ए बी। इसके बीच वाले पॉइंट को ओ से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फोकस को नाप के यहाँ पास लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोकस की दूरी नियता से, इसको डायरेक्ट्रिक्स या क्या कहते हैं, नियता। तो ए बी क्या है, नियता या डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी कितनी लिखी हुई है, 60 mm। तो सबसे पहले हम लोग ओ से, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स से हम एक फोकस का निर्माण करेंगे जिसको हम एफ से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद ओ एफ के बीच के पॉइंट को के बीचों बीच हम 30 mm पे एक पॉइंट वी को प्रदर्शित कर लेंगे जो इस परवलय का शीर्ष होगा। चूँकि हम जानते हैं कि परवलय की उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है, 1, यानी कि क्या होता है, ओ ओ ओ वी और वी एफ की दूरी आपस में समान रहती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 60 mm दिया हुआ है उसके बीचों बीच 30 mm में एक पॉइंट वी ले लेते हैं जो इस परवलय का क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। अब हम वी से इस तरफ अक्ष में एक बराबर चाप खींच लेंगे। उन चाप को हम क्या करेंगे, एक साइड से ये 1 2 3 4 5 इस तरह से हम यहाँ पे चाप काट लेंगे और इसके लंबवत हम रेखाएं खींच लेंगे। अब हम O से 1 के बीच की दूरी नाप लेंगे, O1 को। O1 की लंबाई नापकर हम F से O1 की लंबाई के बराबर इस साइड और इस साइड एक चाप खींचेंगे जिसमें एक साइड के चाप को P1 और दूसरे साइड के चाप को P' मान लेंगे। उसी प्रकार O से 2 के बीच की दूरी को ले लेंगे और F से हम यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। O से 3 के बीच की दूरी को नापकर F से O3 के बराबर दूरी के बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ चाप काट देंगे। इसी प्रकार 4 पे भी और 5 पे भी। ये इस तरह से हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको क्रमशः P1 P2 P3 P4 P5 की नेमिंग कर देते हैं। अब हम कर्व की सहायता से इसको मिला लेंगे। ये हमारे परवलय का निर्माण हो चुका है। अब हम इस परवलय में टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैराबोला पर
किसी एक पॉइंट पर हम एक बिंदु ले लेंगे, वो बिंदु हम मान लेते हैं P है। अब हम P और F को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पी एफ से एक 90 डिग्री का, ताकि ये क्या हो, 90 डिग्री बन जाए, इस तरह से हमको खींचना है। ये 90 डिग्री हमने खींच लिया। जहाँ पर भी ये 90 डिग्री खींचने पे यहाँ पास ए बी में मिलता है, उस पॉइंट को हम टी मान लेते हैं और अब हम टी से पी को मिला देंगे। ये हो गया आपका टेंजेंट। अब हम अभिलंब का निर्माण करेंगे। अब हम P पॉइंट पे 90 डिग्री का एक अभिलंब इस प्रकार से खींच लेंगे। तो ये आपका हो गया अभिलंब, जिसको हम एन एम से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है।